हेल्प करो इनकी। और क्योंकि पहला सुख काया ही निरोगी है। काया अगर आपकी निरोगी है तो तुम कथा में बैठे हैं, और बैठने की शक्ति नहीं होगी तो कैसे बैठ पाए? घर में ही रोते रहेंगे, कथा सुनने चले जाते, शरीर ठीक होता तो। हाँ? तो ये है पहला, शरीर की सुरक्षा करना बहुत बड़ा। अच्छा, ऋषि मुनि तपेश्वरी कहते भी हैं कि शरीर पहली भक्ति है। हम शरीर के विषय में इसलिए नहीं कहते खुद हमारा ही शरीर खराब है, किसे कहें? ऐसे नहीं है, वैसे खराब नहीं है कि कोई गड़बड़ हो, मशीनरी ठीक है, लेकिन मेहनत नहीं है तो बेकार हो गया। गाड़ी नहीं चलेगी तो खड़ी खड़ी बेकार होती है ना। तो इस प्रकार से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान का नाम लेने से सर्दी भाग जाती है। 24 घंटे रजाई में घुसने से कुछ नहीं होगा। हाँ, कई लोग कहते रजाई में निकलते मर जाएंगे, तो मरो मत, उसी में रहो, जिंदे तो रहो कम से कम। कई लोग होते ना ऐसे करके, मरता कोई नहीं है। तो ये काया है, ये कभी खराब नहीं होती, बस इससे काम कराते रहो। तो जहां इसका काम रोक दोगे वहीं खराब हो जाएगी। कथा करने आ रहा था, एक दिन पहले एक भक्त मिला, वो खुश होने लगा। मैंने क्या हो गया? कि गुरुजी आज चमत्कार हुआ है, आज मेरा मन लग रहा है। मैं क्यों? कि आज मेरी पत्नी 22 दिन बाद नहाई है। अच्छी यार, चलो शांति तो मिली। ये काया है, इसको जितना तुम मेहनत करोगे, ये मशीन है ना भगवान ने दी है तुम्हें गिफ्ट में, और कहिए कैसे खूब काम करना, हरि नाम का जाप करवाना, तीर्थ कराना, बच्चों का पालन पोषण, व्यवस्थाएं, जो जीव मिले हैं तुम उनको देखभाल, ये सब इसका काम है। तो इसको ये काम पकड़ा है, काम सबका है। तो ये काम नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ है। तो खूब जैसे गर्मियों में नहाते हो ऐसे नहाओ, खाओ, कुछ नहीं होगा, शरीर का कुछ नहीं होता। हालांकि मौसम के अनुसार कुछ बदलता है, लेकिन होता कुछ नहीं ऐसे। हमें कथा के समय ठंड नहीं लगती, कथा समापन हुई तुरंत ठंड शुरू, क्योंकि लगता है कि हम ईश्वर से लगे हैं, इस समय कार्य कर रहे हैं। फालतू हुए तो ठंड, फिर कैप वगैरह लगाओ, ये सब बाकी वैसे कुछ हरि नाम के भजन में सब कुछ भूल जाते हैं। अच्छा, अब कुंभ लगेगा, बड़े बड़े संत जाएंगे, नगिनदेही से काया पे कोई वस्त्र नहीं मिलेगा, क्योंकि श्री सुखदेव जी कहते हैं कि आत्माओं का भजन अगर भगवान से लिंक हो जाता है तो विचारें सब समाप्त हो जाते हैं। लिंक जोड़ने की आपको प्रक्रिया ढूंढनी है। ये तप जो है, ये मन की शक्ति उस भजन से जोड़नी है। जब तप की भक्ति भजन से जुड़ जाती है तो संसार के दुख और सुख समाप्त हो जाते हैं। ये राजा परीक्षित को पता पड़ी कि 7 दिन बाद मरना होगा, तो राजा परीक्षित कहने लगे कि बियाबान जंगल में जाकर के मुझे भजन करना चाहिए, लेकिन नहीं, गंगा किनारे जाकर के मैं भगवान का भजन करूंगा 7 दिन जो बचे हैं। घर वाले रोने लगे, तुम मत जाओ, तुम चले जाओगे हम कैसे रहेंगे,
राजा परीक्षित कहने लगे जो हमने कर्म किया है वो हमें भोगना होगा। एक बात बता दूं, माया का हिस्सा हो जाएगा, दौलत का हिस्सा हो जाएगा, लेकिन भजन का हिस्सा नहीं हो सकता है, ज्ञान का हिस्सा नहीं हो सकता है। ज्ञान का हिस्सा कोई नहीं कर सकता है। जिस चीज का हिस्सा नहीं होना वो चीज 60 बरस वास करनी चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो राजा परीक्षित अब चल दिए, गंगा किनारे भजन करेंगे हम जाकर। गंगा किनारे जाकर के बैठ गए, हजारों संत इकट्ठे हुए। कोई कोई संत कहने लगा कि राजा परीक्षित के हाथों से तप कराइए। कोई कोई संत कहने लगा कि राजा परीक्षित के हाथों से ज्ञान की चर्चा शुरू करा दीजिए। कोई कोई कहने लगा राजा परीक्षित के हाथों से शिवपुराण कराओ। ध्यान से सुनना, अब शिवपुराण के लिए तो 41 दिन होने चाहिए और दिन है 7, नहीं हो सकती। कोई कोई कहने लगा कि राजा परीक्षित के हाथों से राम कथा करा दो। कहने लगे राम कथा तो 9 दिन के अंदर होती है, दिन है 7। कोई कोई कहने लगा देवी भागवत करा दो, कि देवी भागवत होती है 9 दिन के अंदर, दिन है 7। सबका मन था भागवत हो जाए संतों का, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। हैं? थोड़ी सी देर में कुछ संत बोले कि राजा परीक्षित के हाथों से श्रीमद् भागवत की कथा करा दो। सब प्रसन्न हो गए। भागवत, श्रीमद् भागवत की कथा। अब भागवत सुनाने वाले एक ही व्यास जी थे। आजकल तो गली गली में घूम रहे हैं, पहले एक ही व्यास जी थे। हाँ, स्पष्टवादी हम तो। ये भागवत मंच ब्राह्मण और संतों का है, अब तो कोई भी उल के बैठ जाता है। हाँ? पिताजी कहते थे हमारे टका टका की पुस्तक बिक रही, वेद की हैरी ऐचा तानी, साधु संत कोई नहीं माने भूतन की मेहमान। हाँ? 2-4 भजन करने हैं, एक आध बात करनी है, 3-4 घंटे निकल जाए, बस मंच पे उल के बैठ जाते हैं। कोई जिसकी मर्जी आए। भगवान ने, क्षत्रियों ने ये गद्दी ब्राह्मण को दान में दी थी कि हे ब्राह्मण, ये गद्दी तुझे दान में दे रहा हूं, अपने ज्ञान से संसार को परमात्मा से जोड़ो। आज इस गद्दी पर कोई भी बैठ जाता है, विडंबना की बात है। संत और ब्राह्मण की गद्दी है, तो ऐसा हो रहा है। ये कलयुग है, खैर बड़ी बात नहीं है, ये तो सब चलता रहता है। ये कलयुग की सब दृष्टि चल रही है। कथा करते हुए 24 कंप्लीट हो गई, 25 बरस चल रही हैं, लेकिन इस जीवन में बहुत कुछ देख लिया। सन 2001 में कथा पढ़ना शुरू किया तो लोग 50-50 किलोमीटर दूर से कथा सुनने आते थे। 2005-06 आई तो लोग 10 किलोमीटर से कथा सुनने के लिए आना शुरू करने लगे। 2015 आई तो 1-2-4 किलोमीटर से धीमे धीमे समय बदलता रहा, और आज जीवन में सब कुछ देखने के लिए मुझे प्राप्त हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह एक नहीं। ये ब्रज के लोग हैं ना, हम लोग आए दिन हम लोग कथा सुनते रहते हैं। मैं 15 से 16 किलो 1500-1600 या 2000-2500 किलोमीटर कथा करने जाता हूं, तो आज भी 100 किलोमीटर से सुनने आते हैं लोग। दूर कथा सुनने के लिए जाता हूं, भागवत मंच से 20-25-50 किलोमीटर दूर रहने की व्यवस्था मेरी कर देते हैं। वहां से भी लोग रूम पर मिलने पहुंचते हैं। आस्था है, प्रेम है ईश्वर के प्रति। ये सब कलयुग का प्रभाव है।
और होना भी चाहिए। सर्दी में सर्दी का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो सर्दी नहीं समझोगे। इसी प्रकार से कलयुग का प्रभाव है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, कलयुग के अंदर सतयुग और त्रेता का आनंद लेना ही वो भक्त है, वो वृंदावन बिहारी लाल। ठीक है, होने तो कलयुग, लेकिन कलयुग में भी सतयुग त्रेता का आनंद। हर युग में चारों युग रहते हैं, ध्यान से सुनना। सतयुग में भी त्रेता था, द्वापर था, कलयुग था, और आज भी सतयुग है, त्रेता है, द्वापर कलयुग है। जहां प्रवचन चल रहे हैं यहां कौन है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग नहीं है। कलयुग में रह करके सतयुग का आनंद लेना यह परम भक्ति का और संदेश है। ऐसी भक्ति का आप आनंद जब ग्रहण करोगे तो परमात्मा प्राप्त होगा, है? और नहीं करोगे तो 0/0 रह जाएगा। तो अब तुम सचेत हो जाओ, तैयारी कर लो। कुछ नहीं रखा दुनिया में, तुम मरोगे तुम्हारी एक फोटो बन जाएगी तुरंत। इधर में तुम मरे, उधर में हेलो। फोटो वाले भैया बोल रहे हैं कि हाँ पिताजी मर गए, एक तस्वीर बना दो, नीचे लिख देना स्वर्गवास। चाहे जिंदगी भर चोरी करी पर नीचे स्वर्गवास लिख देना। एक फोटो आ गई बन गई, रख दी चौकी पर, एक धूप बत्ती लगा दी, दीपक लगा दिया, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। 13 दिन निकले, मीटिंग हो गई। इस कमरे को तू ले लेना, उस दुकान को मैं, पीछे वाला कमरा तू, जाग प्लॉट है तू, वाय तू, काम खत्म। तो पिता की फोटो का क्या करूं? टांगे दे पुराने कमरा में जहां कोई नहीं जाता, टंगी रहेगी वहां। फिर कौन देखने जा रहा है 13 दिन बाद उस फोटो को? हाँ, घर में शादी होगी तब जाएंगे, फोटो को पहुंच देंगे, थोड़ा मट्टी जम जाएगी, एक माला। और माला कब तक टंगी रहेगी? जब अपने आप सूख के झड़ नहीं जाएगी, जब तक टंगी रहेगी, उतारने वाला नहीं मिलेगा कोई। हाँ, ये विशेषता है, बुरा मानने वाली बात नहीं। अच्छा, दीपावली को साफ हो जाएगी एक बार, कभी कभार दीपावली आ गई, चलो सफा कर। इतनी वैल्यू है तुम्हारी मरने के बाद, फिर भी अहंकार है? फिर मत करो। तो ऐसे करके आज राजा परीक्षित को कहा कि भागवत सुनाओ, लेकिन भागवत सुनाने वाले व्यास जी एक ही हैं। अब व्यास जी के पास में गए कि व्यास जी कथा करनी है। व्यास जी कहने लगे किसको सुनानी है? कि संत हैं हम सब और कथा। संत के यहाँ? हाँ। प्रसन्न हो गए कि मैं संत को कथा सुनाऊंगा। संत को कथा सुनाने में बड़ा आनंद आता है। चल दिए, व्यास जी अपनी पुस्तक ली और चलो। 10 कदम पहुंचे, कहने लगे मुख्य यजमान कौन है? अब साधु सब शांत कि मुख्य यजमान तो परीक्षित है, कि वही जिसने संतों का अपमान किया, कि हाँ, कि ऐसे दुष्ट को हम कथा नहीं सुनाएंगे। वापस हो गए, साधु सब लौटे आए। और संतों ने पूछा कि नहीं आए? व्यास जी के मना कर दी कि मैं परीक्षित दुष्ट को कथा नहीं सुनाऊंगा। इतनी सी देर में नारद जी आ गए कथा सुनने कि तैयारी हो गई। कहने लगे तैयारी क्या होगी, व्यास जी ने तो मना ही कर दिया। नारद जी तो बड़े इधर की उधर करने वाले तो हैं ही। कहने लगे तुम तैयारी करो, मैं व्यास जी को लेकर के आ रहा हूं। संत हंसने लगे कि जब हम सब नहीं ला पाए तुम कैसे ले आओगे? कि तुम तैयारी करो, मैं लेके आ रहा हूं। ठीक है। नारद जी व्यास जी के पास में पहुंचे और व्यास जी के नमन किया। व्यास जी ने कही नारद जी बैठो, विराजो। कैसे आए? कि कुछ मैं पूछना चाहता हूं। आप विद्वान हैं? कि हाँ पूछिए। कि 2 बच्चे जंगल में गए, उनमें से एक बच्चा कुएं में गिर गया और दूसरा बच्चा उसे छोड़ के भाग आया और वो कुएं में मर गया। पाप किसको लगेगा? कि जो छोड़ करके भागा है।
अगर वहां और कोई बचाने वाला होता तो पाप नहीं लगता, वहां बचाने वाला वो ही था और वो ही भाग आया तो पापी वो ही होगा। नारद जी कहने लगे तो ठीक है, कथा सुनाने वाला कोई और नहीं है, तुम ही हो, और तुमने मना कर दी तो राजा परीक्षित के साथ तुम भी नरक में जाओगे। तो व्यास जी आगे आगे चल दिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा सुनाने के लिए आगे आगे और व्यास की गद्दी बनाई, बिठाला और कथा की तैयारी चलने लगी। और कथा की तैयारी में सब लोग बैठे हैं, संतों का आवागमन चल रहा है। तुम कथा सुनने के लिए मनुष्य बन के नहीं आते, ये बात और ध्यान रखना। तुम कथा सुनने के लिए श्रोता बन के आते हो। बचपन में हम पाठशाला में पढ़े, बड़े होकर के हम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो तुम श्रोता हो, तुम्हारा कोई नाम नहीं है यहां, तुम श्रोता हो। और श्रोता कौन होता है? कथा का श्रवण करने वाला पात्र। तो तुम पात्र बन करके कथा सुनने के लिए आए हो। ज्ञान का भाव भर के लाया करो, क्रोध को त्याग करके आया करो, अहंकार को छोड़ करके आया करो, हैं? और श्री सुखदेव जी तो ये भी कहा है भागवत में कि जब भागवत सुनने कोई भी श्रोता आए तो भिक्षुक बन के आया करो, भिखारी बन के आया करो, कि हम कुछ मांगने जा रहे हैं और वहां से कुछ लाएंगे। ऐसा भाव लेकर के आओगे तो कथा का रस पूरा प्राप्त होगा। लेकिन कई कई श्रोता तो ऐसे आते हैं, हमारी व्यवस्था नहीं, हम कैसे जाएं? तो वो श्रोता नहीं है, स्टैंडर्ड श्रोता नहीं होता। जो अपने आप को स्टैंडर्ड समझे वो श्रोता नहीं है, वो टाइम पास करने वाला है। और भागवत में लिखा है कि मनोरंजन दृष्टि और टाइम पास करने का भाव कथा में तुम पहुंचोगे, तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं है, तुम ही पापी हो अगर मनोरंजन दृष्टि से देख रहे हो। छोटा बड़ा कथा नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। कथा तो कथा है, कमरे में सुनो या पांडाल में या मंदिर में, तो इस भाव से कथा में पहुंचो। ठीक है, 1 मिनट में आपकी ओर ले रहा हूं। और यही कि भर लाई रे मटुकिया राम रस की, भर लाई रे मटुकिया राम रस की, भरे लाई रे मटुकिया राम रस की, भर लाई रे मटुकिया राम रस की, अरे राम रस की, 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 ओ राम रस की, राम रस की, भरे 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 लाई रे मटुकिया राम रस की, ओ भर लाई रे मटुकिया राम रस की। हरि बोल। ब्रह्मा ने पीली विष्णु ने पीली, 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 नारद ने पीली, नारद ने पीली, लगाए चुस्की, भरे भरे लाए रे मटुकिया राम रस की, भर लाई रे मटुकिया राम रस की, अरे राम रस की, 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 ओ राम रस की, राम रस की, भरे लाई रे मटुकिया राम रस की, भर लाई रे मटुकिया राम रस की। हरि बोल।
संतों ने पीली भक्तों ने पीली, जो संतों ने पीली भक्तों ने पीली, संतों ने पीली भक्तों ने पीली, जो संतों ने पीली भक्तों ने पीली, रसिकों ने पीली, रसिकों ने पीली लगाए चुस्की, भरी लाई रे मटुकिया राम रस की, हरे राम रस की कृष्ण रस की, राम रस की कृष्ण रस की, राम रस की कृष्ण रस की, ओ राम रस की कृष्ण रस की, भरे लाई रे मटुकिया राम रस की, भरे लाई रे मटुकिया राम रस की, हरि बोल। अरे गोपी ने पीली ग्वालों ने पीली, 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 हमने पीली लगाए चुस्की, भरी लाई रे मटुकिया राम रस की, हरे राम रस की कृष्ण रस की, राम रस की कृष्ण रस की, राम रस की कृष्ण रस की, ओ राम रस की कृष्ण रस की, भरे लाई रे मटुकिया राम रस की, हरे राय मटुकिया राम रस की, भरे लाई रे मटुकिया राम रस की, हरे राय मटुकिया राम रस की, भरे लाई रे मटुकिया राम रस की, हरे राय मटुकिया राम रस की, भरे लाई रे मटुकिया राम रस की, हरे राय मटुकिया राम रस की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सूत जी महाराज आज व्यास जी कथा सुनाने के लिए जाएंगे। अब थोड़ा सा संदेह है, और संदेह क्या है कि सुखदेव जी कहां से आए। मैं थोड़े सुखदेव जी की चर्चा कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से श्रवण कर लें, है ना। एक बार माता पार्वती शंकर भगवान से बोली कि मुझे अमर कथा सुननी है। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा। कहने लगी मुझे अमर कथा सुननी है। कहने लगे चलो। शिवजी एक पहाड़ की कंदरा पर पहुंचे। वहां शिवजी ने 3 बार ताली बजाई और कही कि पशु पक्षी यहां से सब जाओ। सब चले गए, लेकिन उससे पहले वहां कौन था? ध्यान से सुनना। इससे पहले एक बार राधा जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा हम पुत्र नहीं दे सकते क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं, कि कैसे भी कोई व्यवस्था करो। तो भगवान ने दूसरा शरीर धारण किया। भगवान ने दूसरा शरीर धारण कर पक्षी बन गए। भगवान कौन से? तूता।
और राधा जी भी वही पक्षी का रूप धारण। अमरनाथ पर्वत पर कुछ ही समय रहे और वहां एक अंडे को छोड़ करके चले आए। वो अंडा वही रहा। सुखदेव जी की कथा थोड़ी कम समय और कम चर्चा में, ध्यान से सुनना। वो अंडा वहीं पड़ा रहा। इसी समय शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर पहुंचे। शंकर भगवान ने कहा यहां से पशु पक्षी सब जाओ, नर नारी जो भी है। लेकिन संतों ने कहा वो अंडा क्यों नहीं गया, शिवजी की आज्ञा का क्यों नहीं माना। तब व्यास जी ने समझाया कि वो ना पशु था, ना पक्षी, ना मनुष्य। वो एक माता के गर्भ के अनुसार बंद है अंडा। वो न चल सकता, न बोल सकता, न सुन सकता। वो अंडा वही रहा। बड़ी ध्यान की चर्चा है। शिवजी ने माता पार्वती को कथा सुनाई तो दो बातें कर ली कि जब तक मैं कथा सुनाऊं आपको हूं हूं करना है, जिससे हमें पता पड़े कथा सुन रही है। कथा वक्ता से कौन सुन सकता है, ध्यान से सुनना। वक्ता से कथा कौन सुन सकता है? श्रोता। श्रोता ही बलवान हो सकता है जो वक्ता से कथा सुन सकता है, क्योंकि श्रोता में सुनने का भाव होना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, भगवान भक्त को बड़ा बताते हैं और भक्त भगवान को, ऐसे। तो श्रोता और वक्ता का मिलन होता है यहां। तो श्रोता ही सामर्थ्यवान होता है जो वक्ता से कथा सुन सकता है। क्यों? क्योंकि श्रोता सुनने वाला होना चाहिए, ऐसे। तो आज शिवजी ने कहा कि आपको हूं हूं करना है, पहला। दूसरा, आप सो मत जाना, क्योंकि माता बहन की निंद्रा बात करते करते आ जाती है। माताएं बात करते करते सो जाती हैं। हाँ, ऐसी निंद्रा होती है माता की। अच्छा, लड़ाई में बहुत जल्दी नींद आती है माताओं को। लड़ाई हो जाए पति पत्नी में तो उल्टा सीधा बकते बकते वहीं लुढ़क जाएंगी जहां से बक रही है। ठीक है। अब पति भी बड़ा समझदार हो गया, बकने तो सुबह कंट्रोल में हो जाएंगे। लक्ष्मी होती है सुबह कंट्रोल हो जाती है, धुंधली तो होती नहीं है। वो तो एक आध महीने की गई गाड़ी लगी रहती है, ऐसे करके। तो सो मत जाना, ठीक है। शंकर जी ने नेत्र बंद करे, कथा शुरू कर दी। माता ने हूं हूं करी, क्षण मात्र के लिए सो गई। अंडा फूट गया। वहां व्यास जी से संतों ने पूछा, अंडा इतनी जल्दी कैसे फूट गया? इतने दिन से पड़ा हुआ अंडा आज कैसे फूटा? कि जहां ज्ञान की चर्चा चलती है वहां व्यक्ति बेबंधन मुक्त हो जाता है। वो तो तुच्छ अंडा था। बोली वृंदावन बिहारी। मुक्ति मिल जाती है ना कथा से। तो वो अंडा फूट गया। अच्छा, बच्चा है अंडे में, वो नकल कर रहा है। हूं की आवाज आ रही माता की, तो वो भी हूं करने लगा। माता सो गई, बच्चा हूं हूं, आनंद आ रहा है। शंकर जी बड़े भाव से कथा सुनाने लगे। माता बड़े भाव से सुन रही है। हूं की कंट्रोल आवाज आ रही है। जब कथा का विराम समापन दिवस हुआ, फिर भी हूं, क्योंकि बच्चा तो नकल कर रहा है ना। शिवजी ने नेत्र खोले तो माता खूब सो रही है और बच्चा हूं कर रहा है। शंकर जी को क्रोध आया। हमने कहा था यहां से पशु पक्षी मनुष्य सभी भाग जाइए, रुक गया। शिवजी त्रिशूल हाथ में लेकर के दौड़े। बच्चा उड़ने लगा। शिवजी पीछे पीछे, बच्चा आगे आगे। व्यास रानी की पत्नी मुंह फाड़ के जमाई लेने लगी, मुख में घुस गए और गरम में जाके बैठ गए। इससे अच्छी सुरक्षा कहीं नहीं मिलेगी। गर्भ का तो नाश कोई कर ही नहीं सकता। एक बात बता दूं,
व्यक्ति कहता है कि मनुष्य मारना सबसे बड़ी हत्या है, उससे बड़ी भी हत्या है, उससे बड़ी भी हत्या है। कई कई लोग बाग स्वार्थ के वशीभूत गर्भ में ही बच्चे को मरवा देते हैं डॉक्टर के द्वारा। वो मनुष्य मारने से बड़ी हत्या है। गर्भ माता का घर है। गर्भ जो है वो माता का एक घर है, उसमें बच्चा रहता है। उस गर्भ को पीड़ा देना, उसमें रहने वाले व्यक्ति को मारना महापाप होता है। बोली वृंदावन बिहारी। इसलिए वो बच्चा वहीं जाके बैठ गया। शंकर जी त्रिशूल को हाथ में लेकर के आए, भागते भागते, मार दूंगा। उनके पति व्यास जी कहने लगे, कहां भाग रहे हो महादेव जी त्रिशूल क्रोध में? कहने लगे, तुम्हारे घर में अमर कथा सुनने वाला चोर घुस गया। कहने लगे, मेरी सुनो। शंकर जी कहने लगे, क्रोध में हूं कि सुनो तो सही, कि बता कि तुम रहे भोले के भोले। शिव जी को क्रोध आया, हम भोले के भोले क्यों रहे? कि भोले के भोले इसलिए रहे कि पशु हो या पक्षी हो या मनुष्य हो या बूढ़ा हो या जवान हो या बालक हो, अमर कथा सुनने वाला तो अमर हो गया। कि हाँ, कि तुम कैसे मार सकते हो? शिव जी ने त्रिशूल को नीचे रख दिया, हम भूल गए, वो तो अमर हो गया। इसलिए महादेव को भोला कहते हैं, बड़ा भोला है। सर्दी पड़ रही हो, ठंडा जल उसके शिवलिंग पर चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाता है। ऐसा भोला है कोई जो घास फूस से प्रसन्न होकर के तुम्हें वरदान दे दे? ऐसा केवल भोला है। तो आज शंकर जी वापस कैलाश पर्वत के लिए चल दिए और देवताओं को पता पड़ी। देवताओं ने बार बार नमन किया कि आप इस गर्भ से बाहर निकल करके हमको कथा सुनाओ। आकाशवाणी हुई कि अभी नहीं, जब गर्भ से निकलने का समय होगा तो हम स्वयं निकल करके और आप सबको ज्ञान की कथा सुनाएंगे, ज्ञान की चर्चा में ले जाएंगे। कि ठीक है। सब अपने अपने स्थान के लिए चले गए। लेकिन जब व्यास जी माता के गर्भ से निकले, माता के गर्भ से निकलते ही नाल को कंधे पर रखते ही किसी से बोले नहीं। पिता ने सोचा मुझसे बोलेंगे। व्यास जी ने सोचा ये बच्चा मुझसे बोलेगा, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं ज्ञान है और ज्ञान किसी से मोह नहीं करता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। स्वयं ज्ञान का पात्र। ज्ञानी व्यक्ति से तुम 5 गाली दे देना, उसे टेंशन नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति की तुम खूब सेवा करना, फिर भी उसे खुशी नहीं है। हम लोग कहते हैं ना, संत किसी के बंधन में नहीं होता है। जब तक तुम्हारे यहां है तो तुम्हारा, निकल गया तो तुम्हारा नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि संत जब तक तुम्हारे यहां है तुम्हारा है, और विद्वान संत जब तुम्हारे यहां से निकला तो जाने किसका होगा पता नहीं। बोली वृंदावन बिहारी। क्योंकि संत जब संत बना था तो उसने 3 संकल्प लिए थे। तीनों संकल्प तुम्हें पता है, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो संकल्प उसने ये लिया था कि मेरा परिवार नहीं है, संसार जो है, संसार के जो घर है वो मेरा परिवार है। इनके यहां से मांगूंगा और खाऊंगा, संसार मेरा घर है। दूसरा, जो मैं तपस्या करूंगा वो मुझे नहीं मिले, मेरे संसार के जीवों को प्राप्त हो। संत की इतनी बड़ी बात। तीसरी, जितना भी कष्ट मुझे प्राप्त हो इस संत भेष में, उसका सुख सब संसारिक जीवों को प्राप्त हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। वो संत है। ऐसे ही थोड़ी ना है कि दाढ़ी रखा ली और ये तुम सुख से रह रहे हैं, वो संत की कृपा है। तुम पृथ्वी पे आनंद ले रहे हो, वो संत की कृपा है। तुम सनातन धर्म में
आजकल तो चंदन लगा लेते हैं, तो एक से मैंने कहा कि बेटा चंदन लगा कर, गुरुजी सब हंसते हैं। हंसने दो, तुम्हारे चंदन लगाने से किसी को हंसी तो आ रही है, काम तो अच्छा कर रहे हैं। गुरुजी कोई कोई तो ये कहता है तुम बहुत बड़ी भगता नहीं है। मैं लो, तुम्हें चंदन लगाने से पहले उसने राइट का निशान कर दिया कि तुम भगत हो, इससे बड़ा क्या चाहिए तुम्हें? हैं? सामने वाले ने तुमसे कह दिया कि तुम भक्त हो, और क्या चाहिए? चिल्ला तो रहा है कि तुम तो बहुत बड़े भक्त हो। क्या मस्तक पर चंदन लगाना मस्तक की शोभा है, गले में कंठी धारण करो। दुनिया हंसती है, उसे हंसने दो। हंसने वाले हंसेंगे तो कुछ देंगे तुम्हें, तुम्हारा प्रचार ही करेंगे। अड़ोस पड़ोस में कहेंगे वो तो बड़ी भक्तानी है, ये माला पहन रही है, प्रचार हो रहा है, फ्री का प्रचार, इससे ज्यादा क्या चाहिए? है? पैसे लगा के प्रचार करना पड़ता है, ये फ्री का चल रहा है। तो ऐसे करके ये धारण करना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी ने नाल को कंधे पर रखा और व्यास की गद्दी पर बैठ गए। वहां संतों ने थोड़ा सा विरोध किया, कहा कि बच्चे का जन्म होने के बाद में सोवड़ सूतंग लग जाती है, पूजा वगैरह सब बंद हो जाती है ना, तुम सबको पता है। लेकिन श्री सुखदेव जी तो सीधे गर्भ से आए और व्यास की गद्दी पर बैठ गए। तो व्यास जी ने कहा कि सोवड़ सूतंग जब लगती है नाल कटता है। उन्होंने नाल को कंधे पर रखा और व्यास जी ने कथा का श्रवण कराया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर के भजन सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बसे हो कण 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 में, मैं ढूंढूं कहाँ वन वन में। तुम बसे हो हर कण कण में, मैं ढूंढूं कहाँ वन में। तुम बसे हो कण 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 में, मैं ढूंढूं कहाँ वन वन में। तुम बसे हो कण कण में, मैं ढूंढूं कहाँ वन वन में। हर से अब तुम मिलाने वाले, हर से तुम मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर को तुमसे मिलाने वाले, हर को तुमसे मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
तुम हृदय में बस जाओ और नेत्रों में छा जाओ। तुम हृदय में बस जाओ और नेत्रों में छा जाओ। तुम हृदय में बस जाओ और नेत्रों में छा जाओ। तुम हृदय में बस जाओ और नेत्रों में छा जाओ। प्रभु के भजन सुनाने वाले, प्रभु के भजन सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, 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 तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम भजन में अब आ जाओ और मन में तुम बस जाओ। ओ तुम भजन में अब आ जाओ और मन में तुम बस जाओ। तुम भजन में अब आ जाओ और मन में तुम बस जाओ। तुम भजन में अब आ जाओ और मन में तुम बस जाओ। मुझको प्रभु मिलाने वाले, तुमको प्रभु मिलाने वाले, मुझको प्रभु मिलाने वाले, मुझको प्रभु मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ प्रभु की कथा सुनाने वाले, 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 तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। 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 ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोलिए व्यास जी महाराज की, जय हो। बोलिए सब संतों की, जय हो। बोलिए सब भक्तों की, जय हो। भारत माता की, जय हो। सनातन धर्म की, जय हो। गौ माता की, जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। राजा परीक्षित के नेत्रों में आंसू। एक बात बताऊं, भगवान मिलने की बड़ी खुशी होती है, भजन मिलने की बड़ी खुशी। इस खुशी का वर्णन नहीं किया जा सकता। आदमी दो समय रोता है, दो समय, या तो उसके हृदय का प्रेमी चला जाए उस समय रोएगा, या हृदय से जुड़ने वाला ईश्वर मिल जाए उस समय रोएगा। बोली वृंदावन बिहारी। आहा, राजा परीक्षित के नेत्रों में आंसू। और व्यास जी से बोले कि कुछ मुझे कल्याण की और रास्ता बता। कहने लगे शुरुआत कर दूं कि हाँ। कहने लगे सबसे पहले तुम आसन को जीतो। अब सुनना, तुम्हारे लिए कथा है। पूजा और भजन और कथा का क्या नियम है कि हे राजा परीक्षित, सबसे पहले तुम आसन को जीतो। गुरुजी, आसन जीतने की प्रक्रिया क्या है? आसन जीतने की प्रक्रिया मन को कंट्रोल में करना। सबसे पहला मन की इच्छा को मारना, मन की दुविधाओं को समाप्त करना, काम की वासनाओं को त्यागना, क्रोध को समाप्त करना, अहंकार को भूल जाना, मोह को छोड़ना और लोभ का त्याग करना। जिसने इतनी जीत लिए उसका आसन पवित्र हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल।
ये आसन नहीं के कपड़े का बिछाया बैठ गए। आसन जीतना कठिन है। ये श्रोताओं की कथा है। आकर के हम धम्म से बैठ जाते हैं ना, ये सब ठीक है, लेकिन इतनी चीज त्याग करके तुम आए हैं तो तुम आसन के हकदार हैं। ये आसन को जीतना, जिसने हे राजा परीक्षित आसन को जीत लिया वो कथा का श्रोता बन जाएगा। दुविधा में मन रखने वाले को आसन नहीं मिलता, न कथा मिलती। कथा किस में मिलेगी? हम तुमसे कुछ मांगे कि कुछ पानी दे दो, तुम्हें पात्र की आवश्यकता है। इस लोटे में थोड़ा पानी दे दो, पीना है, तो तुम डाल दोगे। अच्छा, लोटा फूटा हो तो पानी निकल जाएगा। तो हे राजा परीक्षित, तुम आसन तुम्हारा पात्र है। क्या है? आसन तुम्हारा पात्र। और आसन धरती पर नहीं बिछाया जाता, आसन हृदय में बिछाया जाता है। धरती से काम नहीं चलेगा। हृदय का जो पवित्रता तुमने बना ली, चलायमान इंद्रियों को रोक करके मन को भटकाते हुए काम क्रोध लोभ और अहंकार को त्याग करके जिसने हृदय में आसन बिछाया है उसका पात्र साबित होता है। बोली वृंदावन बिहारी, उसका पात्र फूटा पात्र नहीं होगा। रोते रहे राजा परीक्षित और व्यास जी सुखदेव जी बताते रहे। और हे राजन, जब तुम आसन को जीत लेंगे तो तुम भगवान से मिल जाओगे। अभी हम लोग मिले कहां हैं? हम लोग कहते हैं खूब दीपक जलाते हैं, खूब आरती करते हैं, माला जपते हैं, ये सब ठीक है, व्यवस्था है तुम्हारी। भगवान से मिलने का कोई इसमें वो नहीं है व्यवस्था। आरती करी तुम्हारा कर्तव्य, घर में रह रहे हो तो घर में भूत वासा नहीं आए तो आरती कर ली, धूप बत्ती जला दी और फोटो पे माला चढ़ा दी, केला चढ़ा दिया, सेब चढ़ा दिया, मिठाई चढ़ा दी। इनसे भगवान का कोई लेना देना नहीं है। मिठाई से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। केला पपीता, इससे कोई लेना देना नहीं है। तुमने भजन कितने समय किया उससे लेना देना है। भजन कितने समय किया, मेरे लिए कितना समय निकाला, उससे। ये तो सब व्यवस्था है। भागवत में जाओगे तो मन करेगा एक माला ले जाऊं, कुछ चढ़ा दूं, फल चढ़ा दूं, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है। अब फल चढ़ाने तुम कहोगे मैंने फल चढ़ाए भगवान मिल जाए, नहीं मिलेगा। तुमने चढ़ाए, तुम ही खा जाओगे थोड़ी देर, तुम्हारे जैसा कोई और खा जाए। भगवान तो खाने से आया, तो इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं। यहां बैठ करके तुमने कितने भाव से कथा सुनी उससे लेना देना है। यहां से तुम क्या ले जा रहे हो उससे लेना देना है। कई श्रोता यहां से हजारों बात लेकर के जाते हैं, उनमें से एक आध बात अपने घर में छोड़ देते हैं, इसका वितरण कर देते हैं घर में जाकर के। आज व्यास जी ने ऐसा सुनाया, बेटे ऐसा करना वैसा करना, वो उन्होंने छोड़ दिया वहां जाकर के। यहां से लिया वहां छोड़ दिया, और जिसके पास में छोड़ा उसने लिया, उसने दूसरी जगह छोड़ दिया, दूसरे ने तीसरी जगह, इसका वितरण कर डाला। और जो भक्ति का वितरण करता है वही भक्त होता है। वितरण। तो तुम लोग यहां वितरण करोगे, यहां से ले जाकर के कुछ, यहां से कितना ले जा रहे हो ये डिपेंड करता है। यहां क्या दे के जा रहे हो ये डिपेंड नहीं करता। ये तुम्हारी व्यवस्था है। पंडित जी की कथा में जा रहे हैं, कुछ लेकर के जाएं, नहीं पंडित जी कहेंगे वैसे ही चले आए। रिश्तेदार होते हैं ना, आते हैं, फलाने रिश्तेदार के पास कार्ड पहुंचा, वो आया कथा सुनने तो कुछ लाएगा, ऐसा। ये तुम्हारा सिस्टम है। ये इससे भगवान को कोई मतलब नहीं। भगवान का केवल एक ही चीज से मतलब, मेरा तू कितने समय तक रहा। तो हे राजा परीक्षित, तू ईश्वर का रहो। राजा परीक्षित रोए, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, प्राप्त क्या होगा? ज्ञान। ज्ञान आने से क्या मिलेगा? अज्ञानता का नाश। और अज्ञानता का नाश हो जाएगा तो फिर क्या मिलेगा? ईश्वर की भक्ति।
अच्छा, ईश्वर की भक्ति मिलेगी तो फिर क्या मिलेगा? भजन। भजन मिलने से क्या होगा? भगवान का रास्ता। भगवान के रास्ते पे चलने से क्या होगा? ईश्वर से मिलन। और ईश्वर से मिलन का क्या होगा? मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। व्यक्ति बेबंधन मुक्ति में चला जाएगा। ये काया जितनी महली हुई है वहां जाके धुलाई होगी इसकी। शरीर को तो हम 23 साबुन चलने लायक वो लक्स वगैरह से धो लेते हैं, लेकिन इसके अंदर वाले को कैसे धोया जाए? इसके धोने का साबन केवल भक्ति है। लिख दिया है कि अति की रगड़ी करे जो कोई, अति की रगड़ी करे जो कोई, अगिन प्रगट चंदन से होई। रगड़ करो। एक रस्सी ने संदेश दिया है, पत्थर में चलते चलते पत्थर को फाड़ देती है। तुम ईश्वर का भजन करने कितना कीजिए कि भगवान मजबूर हो जाए तुमसे मिलने के लिए। संसार का सुख इसी जीवन में प्राप्त हो जाएगा, यह ध्यान रखना। 60 वर्ष के बाद में अगर शरीर में पीड़ा नहीं है, 60 वर्ष के बाद में पुत्र तुमसे डर रहा है, 60 वर्ष के बाद में बेटी के मायके ससुराल से फोन आ रहा है कि बेटी तुम्हारी बहुत अच्छी प्राप्त हुई, समझ लो तुमने अच्छा कर्म कर लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। यही तो कर्म है। 60 वर्ष के बाद में बूढ़े हो गए, बेटे से कहीं दवाई ला दो, कमर में दर्द है, बेटा कहने लगा तेरी तो डेली होता डला रहे, समझ लो कर्म अच्छा नहीं किया। बेटी के ससुराल से फोन आए, लड़की बहुत परेशान कर रही है, डेली कलेश करती रहती है, माता का गर्भ उसी समय बेकार हो गया, कैसी बेटी को पैदा कर दिया। ये तुम्हारे कर्म तुम्हें भोगने पड़ेंगे। तो हे राजा परीक्षित, इन कर्मों को पवित्र करने के लिए ईश्वर भजन की बहुत आवश्यकता है। और भी बहुत तेरी कथाएं समय आने पर चलती रहेंगी। हे राजा परीक्षित, तुम्हें 24 अवतारों की कथा सुनाई जाएगी। राम जी का कैसे अवतार हुआ, वन में कैसे भटके, ये ठाकुर जी का अवतार कैसे हुआ, गोपियों के साथ में रास रचाया, ग्वालों के साथ में गऊ चराई, माखन चुराया, देवकी को छोड़ करके जसोदा के पास में रहे, ये कथा तुम्हें सुनाई जाएगी। ध्रुव जी का अवतार कैसे हुआ, प्रहलाद का अवतार कैसे हुआ, और कलयुग में भगवान का अवतार कैसे होगा, ये सारी कथा तुम्हें सुनाई जाएंगी। राजा परीक्षित रोते रहे और आसन को ग्रहण कर लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, एक मैं और कहूंगा कि आज सिस्टम गड़बड़ा गया। तुम कहोगे क्यों? पूजा का समय था वो गड़बड़ा गया। तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर, तेरी आरती मन में बसा कर, तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती। ओ उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती। हर मन में बसा कर, तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर, तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती। ओ करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। अब मैं पसी नाभ मेरी तार दो भगवन, अब मैं पसी नाभ मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती। ओ मांगू तुमसे क्या मैं ये सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। अरे सब कुछ तेरा
कुछ नहीं मेरा, सब कुछ कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास व्यास तेरी ये गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। ओ प्रेम से तेरी